तुम्हें मीडिया से क्यों निकाला गया? तुम देश के टॉपिक पर बात क्यों नहीं करते हो? वीडियो में कुछ भी एडिटिंग क्यों नहीं होती है तुम्हारे? तुमने तो कहा था कि मैं आने वाले वक्त में ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा, उसका क्या हुआ? तमाम तरह के सवाल मेरे कमेंट में अक्सर आते रहते हैं। वैसे बहुत कम ही कमेंट आते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जिज्ञासा होती है जानने की कि भाई आखिरकार क्या क्या चीज़ें हुई है। तो आज कोई वैसे इश्यूज पर बात नहीं करेंगे, बस हमारे पास कुछ कमेंट आए हैं, उन्हीं के बिल्कुल हल्के हल्के से रिप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो कमेंट में बताइएगा, और कितने समय से देख रहे हो ये भी बताइएगा। अब आ जाते हैं दूसरे बात पर कि लोग पूछते हैं कि तुम्हें मीडिया से क्यों निकाला गया। तो देखिए, मीडिया से मुझे निकाला नहीं गया, बाकी मैंने खुद अपने आप जॉब छोड़ी थी। मैं जब पत्रकारिता कंप्लीट कर रहा था, यानी कि अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, ग्रेजुएशन मेरा हो रहा था, उस समय मैं 2-3 अखबारों में भी काम करता था। उनको भी मैंने बहुत जल्दी गुड बाय बोल दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे जगहों पर वो लोग पहुंचाते थे कि भाई विज्ञापन वाली खबरें कवर करो, जहाँ से विज्ञापन मिलते हैं उनके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें लिखो, भले वो गड़बड़ झाला चल रहा है वहाँ पर। तो मैं इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। मैं कहता था कि नहीं नहीं, उनके नीचे तो बहुत रेला है, हम उनके बारे में खबर लिखें तो बेहतर होगा। तो वो कहते नहीं, हमें विज्ञापन देते हैं, उनके बारे में हम नेगेटिव न्यूज़ नहीं चला सकते। तो हमने वो काम छोड़ दिया। उसके बाद कुछ न्यूज़ चैनल से हम जुड़े, पहले लोकल न्यूज़ चैनल से जुड़े, जो क्षेत्रीय होते हैं उनसे जुड़े। कुछ समय तक काम किया, 4-6 महीने, और कुछ भी मिला नहीं, दिया नहीं। देने की बात हुई थी कि स्टोरी पर कुछ मिलेगा, लेकिन वही सब विज्ञापन के लिए जान खाना शुरू कर देते हैं। दिवाली आ रही है, विज्ञापन लाओ, रक्षाबंधन आ रही है, विज्ञापन लाओ, 15 अगस्त है, विज्ञापन लाओ, 26 जनवरी विज्ञापन लाओ। एक तो विज्ञापन उनको लाकर दो, पेट्रोल जलाओ, मिलता कुछ नहीं है, ना दिमाग खपाओ, मेहनत खपाओ, सारी चीज़ें। तो हमने सोचा यार हटाओ, हमने हटा दिया। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि हम किसी से ये भी नहीं कह सकते मैं करा कि भाई हम पत्रकार है और आपके खबर छाप देंगे, लाओ ऐसा कुछ करो वैसा कुछ करो। तो हमने वो काम भी बेहतर नहीं समझा। फिर कुछ नेशनल न्यूज़ चैनल से भी जुड़ने का हमें मौका मिला। आपको मैंने एक बार नाम भी बताया था, सूर्य समाचार था, जिसमें पुण्य पुरुषोत्तम वाजपेयी साहब भी जुड़े हुए थे और प्रोग्राम लेकर आते थे वो जय हिंद करके। उसमें भी हमने तकरीबन महीने 2 महीने से ज़्यादा ही काम किया होगा, महीने 2-3 महीने जुड़े रहे हम। उसमें भी वही पेमेंट की बात हुई थी स्टोरी के हिसाब से, कि स्टोरी के हिसाब से पेमेंट मिलेगा ऐसा कहा गया था, क्योंकि नेशनल न्यूज़ चैनल था। लेकिन बहुत दौड़ धूप करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, कुछ स्टोरीज कवर करने के बाद भी पता चला कि कोई पेमेंट आने वाला नहीं है, और आया भी नहीं। तो हमने उसको भी गुड बाय बोल दिया। उसके बाद खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया, आप सभी को पता है। बस उसके बाद से हमने कहीं जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। कुछ ऑफर्स हमारे पास आए कि इस चैनल में काम कर लो, ये नया चैनल खुला है, इसमें आ जाओ, है ना, हम आपको स्टोरी के हिसाब से बहुत अच्छा पेमेंट कर देंगे ना, आपका पेट्रोल का खर्च कर निकाल देंगे। लेकिन यकीन मान के चलिए, दमबाजी निकली ही नहीं। उसके बाद हमने सोचा कि हम किसी की जी हुजूरी करेंगे नहीं, सेल्फ पे काम करेंगे। यूट्यूब पर अपना काम शुरू किया और अच्छा चल गया, तो चला रहे थे। बाकी अभी 1-2 साल से डाउन हो चुका है, क्योंकि पॉलिटिकल कंटेंट में इतना कचरा भरा गया है। करंट टाइम की अगर हम बात करें ना, हर आपको जितने आप जिन यूट्यूबरों को देखते हैं ना, मैं उनके थंबनेल्स देखता हूँ, उनका कंटेंट देखता हूँ यार, हर दूसरे दिन तीसरे दिन या तो संघ और बीजेपी में लड़ाई दिखा देते हैं, या फिर दरअसल नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के बारे में खबरें दे देते हैं कि बहुत जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है, ये हो सकता है, अपना समर्थन वापस ले ले, सरकार गिरते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि बकवास हद दर्जे की कर रहे हैं लोग। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें व्यूज़ आते हैं, ऐसे थंबनेल बनाते हैं, ऐसी चीज़ें वो डालते हैं, थंबनेल में टाइटल ऐसा लिखते हैं, लोग क्लिक करते कर देखते हैं। लेकिन रियलिटी बताऊँ ना मैं आपको, कि यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या सरकार पर कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? क्या बहुत ज़्यादा आपके यूट्यूब चैनल से सरकार को कोई फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देता है? मुझे नहीं लगता है ऐसा। आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। सोशल मीडिया से तो कोई क्रांति ज़्यादा संभव नहीं दिखती मुझे। खैर, अब बात हो गई कि कचरा फैला रहे हैं और हम उस तरह के खबर, मतलब
हम मिर्च मसाला लगाकर आपको कुछ भी नहीं परोस सकते हैं। हम जो भी आपको दिखाएंगे, जो भी हम अपनी तरफ से बताएंगे, फैक्ट के साथ बताएंगे, खुद चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, डेटा सही है नहीं है और काम की खबर है कि नहीं है, उस पर हम सबसे ज़्यादा करेंगे। बोले मुझे पता है कि जितनी अच्छी खबर हम कवर करेंगे व्यूज़ नहीं आएंगे। हमने अभी बांग्लादेश के बारे में भी, चुनाव की धांधली हुई थी उसके बारे में हमने कवर किया, दुनिया में कब कब धांधलियाँ हुई उसको भी हमने वीडियो में कवर किया। लेकिन मुझे पता था कि जितनी मेहनत लग रही है, लोग इस तरह का कंटेंट नहीं देखते। लोग देखते हैं मिर्च मसाला, वो फटाफट सरकार गिराते हुए थंबनेल बना दो, आज सरकार गिरने वाली है, बस 2 दिन बाद ऐसा होने वाला है, अमित शाह इस्तीफा देने वाले हैं, मोदी जी जो हैं ये करने वाले हैं, और मतलब बकवास, टोटल बकवास, यकीन मान के चलिए। और इस तरह की बकवास मेरे से होती नहीं, सीधी सी बात है। आप मुझे इसकी आप कमजोरी मेरी मान सकते हो, इसलिए मैं इस तरह की वीडियो बनाता नहीं हूँ। और देश में किस टॉपिक पर बात करें, मैं सब टॉपिक पर बात कर चुका हूँ, रोजगार पर, इकोनॉमी पर, बैंक व्यवस्था पर, शिक्षा पर, सब चीज़। अब एक तो रिस्क इतनी है कि किसी भी चीज़ पर बात करो और व्यूज़ भी इतने सीमित रहते हैं कि अगर कोई मामला होता है तो स्थितियाँ डामाडोल हो जाती है। हमने अगर देश के जैसे एंकर के बारे में बता दें, तो हम देश के मीडिया को अगर मैं एक्सपोज करने बैठूं तो यकीन मान के चलिए कि कुछ आने वाले समय में मेरे नाम पर नोटिस निकल आए कि भैया आपने हमारे चैनल का नाम लिया और इस तरह की जानकारी दी, हम मानहानि का केस ठोक रहे हैं तुम्हारे ऊपर। जो अभी मेरे ऊपर एक केस है ना, क्या था, कोई मैंने गाली गलौज थोड़ी नहीं दी थी अपने वीडियोज़ में, या डायरेक्टली मैंने उनको थ्रेट थोड़ी नहीं दिया था, या कुछ धमकियाँ थोड़ी नहीं दी थी। मैंने ओनली एक्सपोज किया था, बस बताया था कि देश का मीडिया को क्या खबरें दिखाना चाहिए और क्या दिखा रहा है। मैंने तमाम एंकरों के बारे में बात की थी, लेकिन कहते हैं ना जब बुरा वक्त हो तो आदमी ऊँट पर भी बैठा रहता है तो कुत्ता काट लेता है, वही मेरे साथ हुआ और ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद से फिर देश के इश्यूज़ पर हम कम ही बात करने लगे, क्योंकि हमें हिदायत दी गई हमारे एक सर ने कि थोड़ा कंट्रोल रहो और कोशिश करो कि थोड़े और दूसरे टाइप के इश्यूज़ को उठाओ, बेहतर इश्यूज़ उठाओ, सामाजिक इश्यूज़ जो मतलब जागरूकता फैलाएं, या थोड़े साइंस से जुड़े हुए इश्यूज़ हो, या किसी ने कुछ बेहतर किया हो, ऐसे इश्यूज़ उठाओ। ये रोज़ाना जो आप कि फलानी पार्टी में ये हो गया, फूट डल गए, इस्तीफे हो गए हैं, सरकार गिर जाएगी, इसमें कोई दमबाजी नहीं, लोगों को बरगला रहे हो आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। तो हमने छोड़ दिया। क्यों बरगलाना, बरगला कर पैसा कमाना है तो नहीं चाहिए भाई, हम खेती बाड़ी वाले व्यक्ति हम कर लेंगे। बस हमारा चैनल डाउन हुआ है, हमारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आते हैं, उसके पीछे की वजह जानता हूँ मैं, बहुत अच्छे जानता हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर भी उस टाइप का कंटेंट नहीं बना सकता हूँ, ये रियलिटी है। आज भी मुझे अगर मैं पुराने अंदाज में लौट कर वीडियो बनाने लगूँ ना तो 5-10 हज़ार व्यूज़ मेरे कहीं नहीं जाएंगे, है ना, 10,000, 15,000, 10,000, 15,000 व्यूज़ आएंगे, लेकिन नहीं करना वो सब चीज़ें, मैं देख चुका हूँ। उसके बाद एडिटिंग की बात होती है हमारे चैनल पर, एडिटिंग नहीं करते हो, एडिटिंग नहीं करते हो। भाई मैं अकेला बंदा हूँ, अभी भी मैं अकेले ही शूट कर रहा हूँ, सामने कैमरा लगा हुआ है, लाइट जला रखी है। अब इस वीडियो को मैं एडिटिंग करने के लिए भेजूँ या किसी को दूँ तो इसकी एडिटिंग होगी कल तक, कल परसों तक, है ना। और एडिटिंग करने में 2-3 दिन लगे, उसको अपलोड करो, सब चीज़ें करो, फिर पब्लिक करो यूट्यूब पर डालने के बाद व्यूज़ वैसे ही डाउन, है ना। तो कोई मतलब नहीं है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ज़्यादा एडिटिंग, और हमारे पास कोई लोग, क्योंकि सबके पास अपने अपने व्यक्ति है, जो भी यूट्यूब पर चल रहा है या यूट्यूब जो चला रहा है या पॉलिटिकल कंटेंट बना रहा है, सबके पास टीम है। हमारे पास कोई टीम नहीं है भाई, थंबनेल भी हमें बनाना है, स्क्रिप्ट भी हमें निकालना है, वीडियो शूट भी हमें करना है, उसको अपलोड भी करना है, उसके टाइटल टैग सारी झंझटें हमारे नाम पर ही 4-5 घंटे टूट ही जाते हैं, और एडिटिंग करने बैठे 2-3 दिन हो जाएँ तो इससे अच्छा जितनी अपनी बात में दम रखो, अपनी बात से लोगों को बताओ भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें। इसलिए एडिटिंग हमसे नहीं हो पाती ज़्यादा, और किसी एडिटर को दो तो 500-700 रुपये से ऊपर मांगता है। मैंने बात की थी अभी कुछ दिन पहले, तो एक कितने मिनट का, 30 सेकंड से लेकर तो 60 सेकंड तक के वीडियो को 300 रुपये मांगा था, और मेरी वीडियो होती है 8 मिनट की, तो मान के चलो आप काउंट कर लो कितने पैसे होंगे। इतना पैसा तो मेरा इनकम ही नहीं है, इनकम तो छोड़ो, ये 10 वीडियो के 15 वीडियो की भी इनकम मेरी इतनी नहीं है जितना पैसे मेरे से एडिटिंग के मांगे थे। तो ये सब चीज़ें हैं, तकलीफ़ें हैं, और कुछ नहीं है, बाकी सब चंगासी है। और बस यही आपको कुछ लोग पूछते हैं तो बता देते हैं उनको,
और आज क्या टॉपिक लेकर आने वाला था मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैं सोचा आपसे बतियाया जाए। खैर, हम वहीं पर है, हम बदले नहीं है, कई सारे यूट्यूबर बदले हैं, आप सभी को पता है ना। टॉपिक चेंज किया है, साथ ही अपनी वॉइस चेंज की है। वॉइस चेंज का मतलब पहले क्या बोलते थे, फिर बाद में क्या बोलने लगे, यानी कि भक्त बन गए कई सारे लोग भी। लेकिन हम टिके हुए हैं, हमने कभी किसी को एक तरफा नहीं झुके हैं भाई। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, चाहे वो मुझे ना कोई ये पार्टी खाना देती है ना वो पार्टी देती है, ना ये पार्टी से मुझे कोई लेना देना है ना उस पार्टी से लेना देना, ना कभी लाइफ में रहेगा। यकीन मान के चलो कभी नहीं रहेगा। एक पत्रकार को तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, दोनों उसके लिए बराबर होना चाहिए। गलत वो है तो उसको भी एक्सपोज करो, गलत ये है तो इसको भी बोलो। झुकना ज़रूरी नहीं है कहीं पर भी। हमें तो यही सिखाया गया है, पत्रकार एक आईना होता है जो सबको अपना चेहरा दिखाता है, यकीनन। खैर, इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको और कुछ पूछना है ये भी बता दीजिएगा। चलो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।